नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैथ्स, सिर्फ अभी मैथ्स पोर्शन के लिए, क्योंकि अभी मैंने मैथ्स फिज़िक्स में तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया है, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैथ करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपकी वैसे भी, अगर आप पुरानी क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मैथ भी पता होगा कैसा है। और मैं माफ़ी चाहूँगा आपके कि इतना लेट वीडियो आ रहा है, अपलोड हुआ है, क्योंकि इसके पहले मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और आगे भी एग्ज़ाम हैं, लेकिन अगले महीने यानी अगस्त के 5 के बाद मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो, रेगुलर कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड हो पाए आपसे। तो स्टार्ट कर लेते हैं मैथ का 2020 का पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो बेसिकली क्वेश्चन है हम लोग का कि ये बताना है कि इसका x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी अगर इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। मतलब एंगल पी ओ बी अगर 130 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो मैं इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नीचे लिख के दिया है, क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे मैं अपनी हाथ से समझा नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो हमको पता था कि यहाँ पर 130 डिग्री, इसका 130 डिग्री है। तो जैसे कि हमको पता है कि लीनियर पेयर का जो इक्वेशन होता है, यानी किसी भी लाइन पर अगर लीनियर पेयर बनाया जाए और ये x है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हम लोग का 50 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 50 डिग्री हो जाएगा तो हमको ये पता है, जब भी एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, किताबों में तो लिखी नहीं होगी ये। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी एक सर्कल बनाया जाता है उस पर कॉर्ड बनाई जाती है, और कॉर्ड को उसके आर्क के मिड में से, यानी कि ये आर्क, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, तो मेजर या माइनर आर्क का सेंटर, यानी कि इसका जो लेंथ होगा, जो भी लेंथ वो निकालेंगे अपन आर्क अपॉन रेडियस से, तो उसका जो थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियाई, तो उससे जो इसका जो मिड होगा उससे ज्वाइन होने वाली ये लाइन हमेशा इक्वल होगी। और एक और आइडेंटिटी होती है कि अगर इनके बीच की लाइन अगर ज्वाइन हो रही है और ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इन दोनों के एंगल भी अपोजिट बराबर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एक्स, और यहाँ पर जो एक और एंगल ऐसे करके आ रहा है, ये वाले एंगल एक्स दोनों बराबर होंगे, यानी कि एक्स और एक्स 2x। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 50 है तो इसका 2x, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो यानी कि 2x इक्वल्स टू 50, तो x इक्वल्स टू 25। ठीक है, जो जैसा कि यहाँ पे लिखा है आप देख भी सकते हैं एक बार। हम लोग ने POB, यानी कि ये BOQ निकाल लिया हमने 50 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लिखा है वो जान लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये अलग भाषा में लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। ये आप इससे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो हमारा 50 डिग्री था वो एक्स के टर्म्स के लिए x इक्वल्स टू 25 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन सिंपल है, मैं इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कि अगर साइन 15 दिया गया है अपन को, इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक ऐसी वैल्यू के टर्म्स में सबसे पहले अपन तोड़ेंगे। इसको बता देता हूँ कि जो वैल्यू अपन को पता होगी, 45 और 30 की वैल्यू सबको पता होती है, तो मैंने इसी के टर्म्स में तोड़ लिया। 45 माइनस 30, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन, या मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसके अकॉर्डिंग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/√2, और कॉस 30 कितना होता है, 1√3 माइनस √3/2, और 1 कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग जब पूरा अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। इसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे भी आसान से क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े बहुत दिमाग लगाने वाले भी आते हैं, लेकिन टफ कोई नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे मैथ्स में। ठीक है, और अगर मेरी मैथ की बात करें तो मेरा मैथ में कई, मतलब मैंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो मैथ्स मेरा पोर्शन स्ट्रांग है, तो आप उससे टेंशन फ्री हो जाए कि मैं आपको कैसा पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या दिया, पेरीमीटर बताने, और एरिया अपन को ये दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर तो सिंपल सी बात है ना, अगर ए साइड है और सारे साइड बराबर हैं, तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 है। ठीक है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a²।
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को जो दिया है गिवन है वो है 4/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, a = 4, a = 4, तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 3 = 12। ठीक है, सिंपल सा है कि नहीं है बताइए आप। तो ये हमारा हो गया ए आंसर। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया हमको HCM एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर p+3 एंड p³ - 9p² - p + 105 रिस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इतना, देन द सेकंड पॉलिनोमियल इज कितना, वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार यहीं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको डिवाइड करना, इनटू करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा इसके लिए। तो जो हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन है वो हमको पाने के लिए हमको यही पता है ना कि HCF कितना दिया गया है और LCM कितना दिया गया है। ये एक होता है तरीका, लेकिन आप इसको मत देखिएगा क्योंकि इससे थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो मैंने यहाँ पर और करके दूसरा बता दिया है, अब उसको देखेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन हमको इस टर्म्स में दिया जाए तो हमेशा HCM, LCM और HCF हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग p+3 p³ और जो भी इक्वेशन है हमारी, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, -p² - 4p - 21 के बराबर। अब जब हम इस नीचे वाले को तोड़ेंगे या ऊपर वाले को जब हम तोड़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको ये मिलेगा, या इसको हम जब डिवाइड करेंगे। अब अगर चाहते हो तो मैं आपको डिवाइड करना दिखा देता हूँ कैसे करा जाता है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में छोटा पड़ जाएगा मेरे को। तो p² - 4p - 21 = p³ - 9p² - p + 105। इसको डिवाइड करने के तरीके होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको एक एक टर्म्स में, मतलब पहले जैसे भी जो भी हम मल्टीप्लाई करें इसमें, इस पूरी इक्वेशन में, कि हमारा जो पहला वाला जो टर्म है वो हट जाए, मतलब एलिमिनेट हो जाए, कोई भी एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम p से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो p से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया p³ - 4p² और -21p -21p। लेकिन सबको अगर हमें हटाना है तो माइनस प्लस और प्लस, ये तो बेसिक सा इनटू मल्टीप्लाई का अपना कॉन्सेप्ट है जो डिवाइड में हम अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया -5p² और ये हो जाएगा प्लस का 20p और प्लस का 105 और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बेसिकली सीधा सा +5 कर देंगे, तो हमारा जो पूरा होगा सबके अपोजिट साइन है, माइनस जब चेंज करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और हमारा p+5 हमारा डिज़ायर्ड, p-5 हमारा डिज़ायर्ड वो चीज़ होगी जो हमको पता करनी थी। तो बेसिकली p+3 और p+5 ये दोनों को डिवाइड करने पे हमको p+5 मिला, तो हमारा p+5 × p+3 आ गया। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करा तो p² माइनस का 2p माइनस का 15 आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और आपको कुछ समझ में ना आए, जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दें, तो उसको मैं अगले क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले, पहले PDF पे चलते हैं। PDF में क्या पूछा गया था हमसे ऊपर क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन कहता है फैक्टर बताने हैं अपन को इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के फैक्टर बताने हैं, मतलब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। और अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसमें LCM लेंगे। तो LCM के अकॉर्डिंग पूरा नीचे 3 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 6x माइनस का 27। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। तो 1/3 तो अलग ही ले लेंगे। तो बेसिकली 1/3 वाले यहाँ पर 2 आ रहे हैं। ठीक है, या तो फिर ये होगा, C तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, इससे ऐसे एलिमिनेट करना भी आप सीख सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे हम अपने ऑप्शंस की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसे हम कम कर सकते हैं, जो ऑप्शन हमारे नहीं है और जो हमारे सही हैं उनको कैसे हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको, तो 27 को हम कैसे तोड़ें कि ऐसी दो संख्याओं में जिसको हम ऐड करने पर, जिसको हम सम करने पर हमारा -6 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर -27 आए। तो 9 3 × 27 होता है और -9 + 3 कर देंगे तो -6 आएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, x² - 9x प्लस का 3x माइनस का 27। अब देखिए मैंने उसको क्यों तोड़ा ऐसे में, क्योंकि यहाँ से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो इक्वेशन है जो पूरी सेम ही लिखी है, यहाँ पर /3 भी कर दूँ मैं, तो ये पूरी चीज़ें दोनों सेम ही लिखी हुई है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x - 9 और प्लस का 3, तो x - 9
अपॉन 3। तो हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 9 और x प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर आ गया ये, हमारा आंसर ये आ गया ए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास अकॉर्डिंग टू द टेबल इज गिवन बिलो। अगर 15 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो अगर हमको ऐसे दिया गया है तो हमको मीडियन बताने हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशंस पे, क्योंकि इसका थोड़ा लंबा जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह चीज़ें निकालनी पड़ेगी सारी हमको। तो अगर हमको मीडियन बताने हैं हमको, तो मीडियन बताने के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी गिवन डेटा की। तो ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों है ये जान लेते हैं। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा पूरा, फ्रीक्वेंसी का हमारा जो पूरा सम होगा वो कितना आया है यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली कैसे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इस 2 का 2 यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर 2 + 3 सेकेंड टर्म्स के लिए हम सेकेंड टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म फ्रीक्वेंसी का उसकी ऊपर वाले टर्म का एडिशन करते हैं। ऐसे ही अगर हमको 9 निकालने हैं तो हम 4 के ऊपर 4 + 3 + 2 कर देंगे, और ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे हम, और सारी चीज़ें निकालते जाएंगे। तो यहाँ से हमारी n जो है यानी कि सम n का वो आ गया 15, और 15 ऐसे ही हमको मीडियन बताने के लिए वैल्यू ऑफ मीडियन कौन से टर्म का होगा, क्योंकि हमारा जो मीडियन होता है वो हमेशा इसमें लाई करता है वेट में। ठीक है, हम हमेशा वेट का निकालना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसी में से कुछ ना कुछ हमारा मीडियन होगा। ठीक है, और इसका भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए इन सब डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अगर 15 है तो 15 + 1/2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 को हम ढूंढेंगे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ढूंढेंगे। तो 8 हमारे किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 से 9 के बीच में, लेकिन ये है किसके पास, 9 के पास है, क्योंकि 9 से एक ऊपर 8, तो हम 9 को लेंगे। अगर ये 5 के पास होता, यानी कि अगर 4 या 6 होता, तो हम इसको कंसिडर करते 24 को। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे ये 9 है, तो ये 9 8 के पास है, जो हमारी डिज़ायर्ड हमको वैल्यू है, क्योंकि 15 + 1 8, 15 + 1 16/2 = 8, और 8 किसके पास है, 9 के पास। तो 9 के साथ में क्या है 35, तो 35 हमारा डिज़ायर्ड वो होगा, क्या कहते हैं, वेट, यानी कि मीडियन। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू होती कितनी 14, तो हम 36 निकालते। अगर हमारे पास वैल्यू होती 7, तब भी हम 35 ही लेते। अगर हमारे पास 6 होती तो हम 34 लेते। अगर हमारे पास आगे होती तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू चेंज करते जाते। ठीक है, अगर 4 होती तब भी हम इसी को लेते 34 को, और हमारे पास 3 होती तो हम 31 को लेते, अगर आया होता तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेडियाई एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन आर इन अ रेशियो ऑफ 5:12। तो और हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है इतना है, तो स्लैंट हाइट कितना होगा। स्लैंट हाइट होता क्या है, अब वो जान लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। कोन बेसिकली एक ऐसा चीज़ होती है, जैसे आपने सॉफ्टी खाई होगी, तो सॉफ्टी को उल्टा रख दीजिएगा ऐसे करके बेस के बल, तो आप देखेंगे कि ऐसा करके बनता है। ठीक है, और अगर आप हमको हाइट बताने हैं तो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगा रेडियस, ये हो गई हाइट। स्लैंट हाइट होती है ये, यानी कि जो लेटरल, यानी कि जो तिरछी जो चीज़ होती है ना, तिरछी जो दूरी होती है, इसको हम एल कहते हैं, एल, और जो कि सीधे पाइथागोरस थ्योरम से r² + h² के बराबर होगी, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज होती है। सबसे पहले हमको r और h निकालने से r और h निकालना पड़ेगा, अगर l निकालने हैं हमको। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम देख लेते हैं कि सपोज़ करते हैं कि हाइट हमारी x है। आगे चलते हैं, पहले मैं कुछ समझा देता हूँ। अगर हम सपोज़ करते हैं कि हाइट x है, तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस हो जाएगा 5x और हाइट हो जाएगी हमारी 12x। ठीक है, यहीं पे मैंने भी ऐसी कुछ बताया होगा आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस हो जाएगी 5x, हाइट हो जाएगी 12x। तो इसको हम यहाँ पर सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो 25/12 अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/3 πr²h। ठीक है, ये 1/3 πr²h आया कहाँ से वो भी जान लेते हैं आप, कि जब भी एक सिलेंडर और कोन में एक खासियत होती है कि सिलेंडर का जो वो होता है, क्या कहते हैं, एरिया,
या वॉल्यूम जो भी कहें आप, वो उसका 1/3 होता है कोण के हिसाब से। ये एक हमारे पास डेटा है, जो गिवन डेटा है, हमको पता है ये चीज़, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने पर आया है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सारी 25/12 = 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25x² इंटू 12x। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x³ की वैल्यू आएगी 8, यानी x = 2, ठीक है। और हमारी रेडियस अलग अलग निकाल लेंगे हम। रेडियस आ जाएगी कितनी थी, 5x, और x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगी 10, हाइट हो जाएगी हमारी 24, सिंपल। इसके बाद क्या बताने हैं हमको, L बताने हैं, तो L को दोनों चीज़ें पुट कर देंगे, तो यानी कि 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है ढंग से तो मैं आपको बता दूँ, 676 आ जाएगा रूट में, तो रूट में इसकी वैल्यू होती है 26, तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ गया 26, यानी कि L जो हमारी लेटेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एक बार मैं कन्फ्यूजन हो रहा थोड़ा सा, उसको इसको देख लेते हैं। स्लैंट हाइट, सॉरी लेटेंट कह रहा मैं, स्लैंट हाइट होती है, तो वो हमारी आ गई 26, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आशा कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आपके सारे डाउट अगर क्लियर हो रहे हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ अपने तरीके से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सर्कल से है। सर्कल वाले क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होते हैं अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अगर हमको ये बताने हैं, तो एक यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा, जो एक टेंजेंट है, और टेंजेंट्स के साथ आपने क्या देखा, एक रेडियस से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ से मैं आपको देखते समझ जाना चाहिए कि अगर कोई भी एक सर्कल है और ऐसे एक टेंजेंट जा रही है, तो ये जो लाइन होगी सेंटर से इस पे जो आ रही है, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग, और मैंने आपको ये बताया था कि सारे रेडियस बराबर होते हैं एक सर्कल के एक पॉइंट से निकलने वाले उसके जो उसका जो लोकस होता है उस पर। तो इसके अकॉर्डिंग OP और OA R के बराबर होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल P एंगल A के बराबर होगा, यानी कि दोनों x मान लेंगे हम, तो 2x + 140 हमारा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल की सारी जो कोण होते हैं, सारे जो एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2x की वैल्यू आ गई 40 और x = आ गया 20। अगर x 20 आ गया, यानी कि ये जो छोटा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो एंगल है इतना जो एंगल है, ये आ गया हमारा 20 डिग्री, ठीक है। और अगर हम बताने हैं हमको ये है, तो अगर ये पूरा 90 है और ये 20 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 70, 90 - 20 हो गया कितना, 70। तो ऐसे ये चीज़ें आपसे सॉल्व करने में आएंगी। तो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं आपको अपनी भाषा में, जैसे मैंने कैसे सॉल्व करा, क्योंकि मेरे को देखते ही समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, तो आप वो कैसे बताएंगे आप। सबसे पहले मैंने ये देखा कि एक सेंटर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर मतलब वो लाइन ड्रॉप हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा 90, और दोनों बराबर होंगे एंगल, तो एंगल उसके अकॉर्डिंग मैंने मन में कर लिया 2x + 140 = 180। तो इस साइड गया तो हो गया 40, x = हो गया 20, और x 20 हुआ तो 90 - 20 70। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमको 10 सेकंड मिल लगे और हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया बताने के लिए हम कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। इसके 2-3 तरीके होते हैं जो हमारा उस टाइम पे सूटेबल होगा। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ इन्हें फॉर्मूला पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ऐसे a + b इसके अकॉर्डिंग इनटू h, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस अगर हमको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, क्योंकि सब में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, किसी किसी में हमसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि आप गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आंसर बताइए, या एरिया पेरीमीटर जो भी पूछ लिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और 2 हमारे पास ट्राइंगल है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे कि ये हो जाएगा b - a, या इसको हम लिख सकते हैं b * h, और यहाँ पर +½
बेस इंटू हाइट अलग अलग, यानी कि ये हो जाएगा b माइनस ए, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि b माइनस ए इंटू एच प्लस हाफ b माइनस ए इंटू एच, क्योंकि ये जो चीज़ है ये जितनी भी साइड है ये b माइनस ए के बराबर है, यानी कि a पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये b, तो a माइनस b माइनस जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, आगे पूछा गया है हमको वैल्यू किस चीज़ की, साइन ऑफ 1875। साइन ऑफ 1875 पूछा गया है हमको, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे कैसे ब्रेक करें, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि 1800 में चली गई, 1800 में हम कैसे निकालेंगे, आप देख के घबरा जाएंगे इसको, लेकिन मैं आपको इतना आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये 1800 से ऊपर गई है, 1800 से ऊपर गई है, यानी कि 1000 के ऊपर गई है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो होगा जो 360 के फैक्टर्स में होगा, यानी कि 360 के फैक्टर प्लस कुछ ना कुछ, तो हमारी ये डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऐसे करेंगे कि आगे हम 336 का पहाड़ा 36 की टेबल पढ़ते जाएंगे हम आगे, तो पढ़ते 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 हम एक ऐसी वैल्यू पे आएंगे जो कि उसके मतलब एक ऐसे एडिशन पे आएंगे कि हमें ऐसे मिल जाए, यानी कि प्लस का 75। ये हमारा बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी 36 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 1800। 1800 में हम 75 प्लस कर देंगे तो 1875 हमारी साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और ये 360 में जब जब एंगल एक बार घूमता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट करी, दूसरी करी, तीसरी करी, तो बेसिकली घूम के वो वहीं आ जाता है, क्योंकि जैसे कि ये था हमारा, तो हम साइन के वैल्यू यहाँ पॉजिटिव सारी यहाँ देखते हैं ASTC के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार हम यहाँ से चले तो हम यहाँ से चले पूरा घूम के हम एक साइकिल कंप्लीट करके 5वीं साइकिल में हम घूम के यहीं आ जाएंगे, उसके बाद हम 75 देखेंगे अपना। ठीक है, और 75 देखने के लिए हम साइन 75 सिंपल सा, या तो इसे ऐसे कर लो, साइन 45 प्लस 30। अब यार तुम एक बात देखो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा क्या आ रहा है इसका आंसर कैसे, क्योंकि आप देखेंगे कि साइन ए प्लस कॉस बी, यानी जो भी होगा प्लस में आएगा, तो ऊपर प्लस आने वाली चीज़ यही होगी, क्योंकि नीचे क्या आएगा सारे सब में, पहले ही देख लो आप मन ही मन में, मैं उसको कुछ नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कितना हो जाएगा 1/2, कॉस बी कितना हो जाएगा √3/2, तो यानी कि 2√2 नीचे किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। ठीक है, और ऊपर प्लस का चाहिए, तो प्लस में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप सारे क्वेश्चन को उड़ाने देख सकते हैं। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, log 2 की वैल्यू x है, log 3 की वैल्यू y है, log 5 की वैल्यू 7 है, तो log 270 की वैल्यू बताने हैं। 270 की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि 270 को हम डिवाइड करेंगे, इसको मैं नीचे समझा देता हूँ आपको, जो मैंने सॉल्व करके रखा है। तो 270 को हम कैसे तोड़ेंगे, 270 को हम तोड़ेंगे 70 इंटू 10, और 10 को हम तोड़ेंगे 2 इंटू 5। तो जब लॉग में होता है तो सारी वैल्यू ऐड हो जाती हैं, आपको पता होगा, मतलब अगर कोई चीज़ लॉग में मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब खुलता है तो वो एडिशन में आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 270 को हमने इसमें तोड़ा, अब इसको हमने ऐसे ऐसे तोड़ा, मतलब 3 log 3 कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और अगर ये लॉग में होगा तो ये चीज़ आगे आ जाएगी 3 log 3, और log 3 की वैल्यू x थी, तो ये हो गया 3x, और ये y था, तो ये आ गया y, प्लस ये हो गया z, तो ऐसे हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और यही हमारा ऊपर आंसर था। अब चाहें तो एक बार देख सकते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, यही निकाला था अपन ने ऊपर, और देखिए आप यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं देखने के लिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में हमको इक्वेशन बताने हैं इस टर्म्स के लिए, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 10/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका सॉल्यूशन आप नीचे ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बेसिकली यहाँ पे सिंपल बस एक एलसीएम लेना था। ठीक है, एलसीएम लिया आपने, आपकी इक्वेशन ये बनी,
ये इक्वेशन बनी। आप इसको इस साइड ले गए तो ये ऐसे आया और आपने इसको तोड़ा 3x² माइनस 10x, एक सेकेंड, 3x² माइनस 10x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आया 3x² माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3। और जब इसको आगे इसको सॉल्व करा 3x माइनस x माइनस 3 माइनस का 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू प्लस में आ रही हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले दोनों वैल्यू क्या है, एक 3 है और एक 1/3 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू आ रही हैं, यही है ना, एक 3 है और एक 1/3। ठीक है, अब ये वाला अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पूरे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो इसको वीडियो को मैं लगभग 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जान लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ एक बार कि मैंने फिर से जैसे आपको बताया कि वीडियो लेट क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यही 5 तक और चलने हैं, उसके बाद 15 को एक और है, उसके यानी 3 से 15 तक मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ के रोज़ कम से कम 1 से 2 वीडियो या 2 से 3 वीडियो जितना बना पाऊँ मैं उतना बना के आपको कवर अप करने की कोशिश करूँ जल्दी से जल्दी। और आप चाहते हैं मैं इस मोबाइल पे छोड़कर यानी स्क्रीन पे समझाने से अच्छा मैं आपको एक पेन पर भी समझाने की कोशिश करूँ, तो आप उसके लिए कमेंट डाल सकते हैं। और अगर कुछ भी आप हेल्प करना चाहें तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, आगे बस लिखा है, या इंस्टाग्राम के थ्रू जो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें और बताएं आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में ना आई। कुछ आपको सुधार बताना हो तो आप वो बताएं। मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको जितना अच्छा से समझाने की कोशिश कर सकूँ उतना अच्छे से समझाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टाटा।